हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी वेट लॉस जर्नी जो कि मैंने 3 मंथ्स बिफोर की थी। मैंने अपनी जर्नी जून में स्टार्ट की थी और उसे 3 महीने के लिए मैंने कंटिन्यू किया था। और मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान मैंने क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टिप्स मैंने फॉलो किए और कौन से अवॉइड किए, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके लिए सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अपना माइंड को प्रिपेयर करना। पहले तो हम अपने माइंड को जल्दी प्रिपेयर नहीं कर पाते वेट लॉस के लिए। ओके, इधर सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अपनी बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर, जो मैंने अपना 16 kgs रिड्यूस किया था। जर्नी मैंने क्या चीज़ें स्किप की अपनी डाइट में से और कौन सी चीज़ें मैंने इंक्लूड की, ये सारा डाइट चार्ट मैंने अपने आप अपने लिए सेट किया था और मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा मिला। मैंने अपना 16 kgs वेट रिड्यूस किया था 3 मंथ्स में और मुझे बहुत अच्छे अपने बेस्ट रिजल्ट्स लगे और मैंने सारा कुछ खाया भी है। कुछ चीज़ें थी जो मैंने अवॉइड की, बट अदरवाइज मैं हर चीज़ को खाती थी और सिंपल घर का खाना खाकर भी आप बहुत अच्छा अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें अपना माइंड सेटअप करना बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को वेट लॉस जर्नी के लिए रेडी करना। मैं लास्ट ईयर 2021 लास्ट में मैं सोच रही थी कि जैसे जनवरी स्टार्ट होगा तो मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करूंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिन करके मैंने फिर छोड़ दिया। फिर मैंने जून में अपनी वेट लॉस जर्नी रेगुलर स्टार्ट की और उसके मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं। और अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ पूरे अपने आप को मोटिवेट करके अपनी जर्नी करते हैं स्टार्ट, तो आप ज़रूर सक्सेस होते हैं उसमें। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ता है। जो अपने रूटीन में हमें अपने रूटीन कुछ चेंज करने पड़ते हैं, उन्हें ज़रूर चेंज करके हम एक हेल्दी लाइफ अपनी स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और वो परमानेंट रिजल्ट्स होंगे। ये सबसे पहले तो मैंने अपने जो स्लीपिंग आवर्स थे वो मैंने फिक्स कर लिए थे। जैसे मैं रात को 10:30-11 बजे के बीच बीच सो जाती थी और सुबह 6 बजे उठ जाती थी और 7 to 8 आवर्स की स्लीप इनफ है। तो बहुत अच्छा, आप अपने आप को जब उठते हैं तो हम फ्रेश होते हैं उस टाइम। तो मैंने अपनी पूरी वेट लॉस जर्नी में अपने टाइमिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी और अपना टाइमिंग्स यही फिक्स रखे हैं। तो 7 to 8 आवर्स की मेरी स्लीप भी होती थी। और सेकेंडली फिर मैं अपना डेली अपने जो होते थे मॉर्निंग ड्रिंक्स, वो मैंने कभी स्किप नहीं की और नाइट ड्रिंक्स वो भी मैंने कभी स्किप नहीं की थी। ये कफ़े विद लेमन ज़रूर लिया है, नहीं तो सिंपल पानी में पीती थी। और बाकी थर्डली इसमें मैंने जो पानी का इंटेक वो मैंने 3.5 से 4 लीटर अपना रखा है। डेली मैं 3.5 से 4 लीटर पानी पीती थी और वो भी जैसे समर्स के दिन थे फिर भी मैं पानी को फ्रिज का पानी मैंने पूरी गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं पिया। मैं जैसे ल्यूक वार्म वाटर पीती थी या फिर नॉर्मल पानी। और अपने पानी का इंटेक अच्छा रखें तो वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। ओके, और नेक्स्ट स्टेप था मेरा कि मैं अपना ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करती थी। ब्रेकफास्ट हमें ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि दिन की शुरुआत हमारी अगर अच्छी हम हैवी अपना करेंगे ब्रेकफास्ट तो हमें मुश्किल नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हम ब्रेकफास्ट लाइट लेंगे तो हमें सारा दिन भूख लगती रहेगी, कुछ टाइम बाद भूख लगेगी। अगर हमें अपना ब्रेकफास्ट इवन हैवी लेना चाहिए क्योंकि हमने सारा दिन एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, अपने घर के काम, बाहर के काम, बच्चों को देखना। तो इसलिए अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर हैवी रखें। और सारे दिन में मैं 1 चम्मच घी का ज़रूर लेती थी क्योंकि हमें हमारी बॉडी इस तरह की, इसे हर चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि जो क्लैरिफाइड बटर है ये हमें बहुत अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। और ये क्योंकि हम इसे पूरी होल लाइफ के लिए हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसलिए अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान भी आप घी का इंटेक ज़रूर रखें, दिन में 1 चम्मच। और जो मैं चपाती होती थी, मैंने चपाती भी नहीं छोड़ी। इवन चपाती मैं दोपहर के टाइम लेती थी मोस्टली। तो उसके लिए मैंने जो नॉर्मल हम रूटीन में जो खाना खाते हैं तो उसमें जितनी बॉल चपाती की जो बॉल लेते हैं बनाने से पहले, वो मैं बिल्कुल मैंने लेमन साइज़ उसका मैं बॉल लेती थी डो का। तो उससे जितनी छोटी सी एक चपाती बनाती थी और उससे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में करके मैं अपने लंच को
काफ़ी आधा घंटे का टाइम मिनिमम मैं हर अपने मील को देती थी, सिर्फ लंच को ही नहीं, हर मील को मैं आधे घंटे का टाइम देती थी अगर जैसे कोई खाने वाली चीज़ हो तो। और मैं अपनी हर बाइट को 32 टाइम्स चबा चबा कर अच्छे से मैं खाती थी, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि स्वीकार भारद्वाज सर, उनसे मैंने ये चीज़ सीखी है कि वो यही बताते हैं कि अगर हम अपने खाने को बिल्कुल छोटे टुकड़ों में करके और 32 टाइम्स हर एक बाइट को च्यू करके खाते हैं, क्योंकि जब हम अपना खाना 32 टाइम च्यू करके हर बाइट को जब हम खाएंगे तो उसे खाने में हमें बहुत टाइम लगता है। मुझे एक चपाती को खाने में 30 टू 35 मिनट्स मेरे को लग जाते थे। इवन मेरा, जबकि मैं बिल्कुल छोटा पेड़ा लेती थी उसका, जो मैं चपाती बनाती थी, तो मुश्किल से एक बाई मेरे से चपाती खाई जाती थी आधे घंटे में। साथ में सब्जियां और देसी घी का चम्मच, मैं दाल या सब्जी जो भी होती थी उसमें एक चम्मच ज़रूर डालती थी। चपाती में विदाउट उसके घी के, और साथ में सैलेड ज़रूर लें, सैलेड एक प्लेट ज़रूर काटें, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर हम रेगुलर अपनी डाइट में करेंगे, एक तो ये स्किन में ग्लो देगी और हमारी जो हमें बिल्कुल फुल रखेंगी। एक्सरसाइज मैंने अपनी पूरी डाइट के दौरान बिल्कुल भी नहीं की, और मैं अपनी वॉक ज़रूर करती थी। वॉक मैंने जैसे पेडोमीटर जो होता है, एक एप्लीकेशन है पेडोमीटर, वो मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल की हुई थी। वो इंस्टॉल करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं जैसे अपने स्टेप्स को मैंने डिवाइड किया हुआ था सारे दिन में। सुबह के टाइम में 3000 स्टेप्स, कभी 2000 का टारगेट, जितना मैं अपना एक टारगेट रख लेती थी कि मैंने रात को 10,000 स्टेप्स अपने कंप्लीट करके ही सोना है। तो सुबह ब्रेकफास्ट से पहले जैसे मैं मॉर्निंग ड्रिंक लेती थी, उस टाइम मैंने 3000 स्टेप्स कर लिए। ब्रेकफास्ट के बाद जैसे घर के काम किए, इस तरह कुछ अपना चलते फिरते रहना। कोई भी मील आप लेने के बाद कभी भी बैठे नहीं, कम से कम अपने आप को आप 10-15 मिनट इस तरह बिजी रखें कि आपकी वॉक, मतलब एक तरह वॉक हो जाती है वो। तो बेड पर एकदम से बिल्कुल मत जाएं। और फिर मैं डिनर के बाद भी इसी तरह करती थी, लंच के बाद भी मैं प्रॉपर अपनी 10 से 15 मिनट वॉक करती थी, और डिनर के बाद भी मैं वॉक करती थी। इस तरह मैं सारे दिन में अपने स्टेप्स कंप्लीट करती थी, जो 10,000 के करीब मेरे हो जाते थे, इजीली हो जाते थे। अगर बाहर नहीं जा पाओ तो घर पे ही आप चाहे वॉक करें। मैं घर पे रह के ही अपनी वॉक करती थी। उन दिनों बच्चों को छुट्टियां थी तो मैंने घर पे रह के ही ज़्यादा वॉक की है। और नेक्स्ट है कि आपको अपने रेगुलर मील्स खाने चाहिए। उनमें जस्ट हमें अपना क्वांटिटी उनकी कम करनी है खाने की। अदरवाइज मैं जैसे घर की ही बनी चीज़ें, समटाइम्स होता था कि सुबह के टाइम ओट मील्स या ब्रेड ऑमलेट या कुछ भी इस तरह चेंज कर करके मैं डेली कुछ ना कुछ खाती थी जो मेरा मन करता था। बट ये नहीं कि स्पेशली मैं मार्केट से कुछ लेके आ रही हूँ खाने के लिए या कुछ इस तरह से, बिल्कुल भी नहीं था। मैंने डाइट रिलेटेड चीज़ें कोई भी मैंने मार्केट से ज़्यादा बाय नहीं की। जो रूटीन में घर पे बनता था वही चीज़ें मैंने खाई हैं। जो दाल सब्जी मैं बनाती थी वही दाल सब्जी मैं घर पे बाकियों के लिए बनाती थी, वही मैं खुद खाती रही हूँ। बस ये कि उन चीज़ों की क्वांटिटी को आप कम कर दें। दाल थी, दाल को मैं बिना तड़के के समटाइम्स खाती थी और समटाइम्स तड़के वाली दाल ही खाती थी। बट कई बार मैं अपनी चपाती को स्किप कर देती थी, सैलेड साथ में ज़्यादा ले लेना, एक बाउल दाल खा लेनी। और कई बार मैंने अपने राइस, जैसे राइस भी मैंने एक कटोरी ली है छोटी राइस की। खाएं सारा कुछ, बट उसको एक पोर्शन में आप कर लें, क्योंकि जैसे हमें नॉर्मली आदत होती है कि एक चीज़ टेस्टी लगी, राइस टेस्टी लगे तो दूसरी बार फिर से ले लें। आप कोशिश करें कि आप सिर्फ एक सर्विंग लें, और वो भी अपनी कम कर दें। प्लेट का साइज थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपको उसमें बिल्कुल फुलनेस की फीलिंग आए कि हाँ मेरी प्लेट भरी हुई है। मैं इस तरह समटाइम्स छोटी प्लेट्स ले लेती थी और उसमें बिल्कुल 1 टेबल स्पून, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेबल स्पून में उसमें राइस के रखती थी, और बाकी उसमें मैं दाल सब्जी डालती थी और साथ में सैलेड की प्लेट। और इस तरह से आप अपने खाने की चीज़ का पोर्शन अगर आप कंट्रोल कर लें, क्वांटिटी को कम कर लें, तो उसके बहुत अच्छे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। इवन समटाइम्स हमें मीठे की क्रेविंग्स होती हैं, जब जिस चीज़ की भी क्रेविंग हो, आप उस चीज़ को कभी भी अवॉइड मत करें, स्किप मत करें। उस चीज़ को खाएं, बट उसकी क्वांटिटी थोड़ी करके उसे खाएं ज़रूर, ताकि आपको
ये ना मन में हो कि मैंने ये नहीं खाया, उसी चीज़ में अगर आपका फोकस आपका रहेगा तो आपको अपनी वेट लॉस जर्नी बहुत हार्ड लगेगी करनी। तो मैंने इसी तरह किया, मैंने जो भी चीज़ का मन था मैं चाहे थोड़ी सी लेती थी, ज़रूर लेती थी मैं। समटाइम्स मुझे गुड़ की क्रेविंग होती थी कि मीठे मीठे में कुछ खाया जाए, तो मैं क्या करती थी, खाने के बाद बिल्कुल छोटा 1 इंच टुकड़ा मैं गुड़ का लेती थी और उसे खा लेना। और मैंने जो चाय थी, दूध लेती थी, जहाँ कोई भी चीज़ मीठी जो बनानी हो, समटाइम ओट मील्स मैंने मीठा जैसे करना हो, उसके लिए मैं यूज़ करती थी गुड़, शक्कर, और या फिर जो डेट्स होती हैं उनको आप अपने मीठे को इन तीनों चीज़ों के साथ रिप्लेस कर लें। तो मेरे पास ये तीनों चीज़ें घर पे थी, तो मैंने इन्हीं चीज़ों के साथ अपने स्वीट्स को, अपनी स्वीट क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखा। बट मैं चाय हमेशा मैं फीकी लेती थी, और चाय की जो चाय में अपनी डाइट चाय कैसे बनाती थी उसकी मैंने 2 तरह की मसाला टी और डाइट टी, मैंने दोनों अपने चैनल पे इसकी रेसिपीज डाली हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। तो ताकि आप अपनी क्रेविंग्स को ख़त्म मत करें, चाय का मन है तो चाय भी कम से कम दिन में आप 2 बार ज़रूर ले सकते हैं। मैंने वैसे समटाइम्स मैं 1 बार लेती थी, कभी कभार होता था कि अगर बहुत हो क्रेविंग्स तो मैं 2 टाइम लेती थी। और मैंने ग्रीन टी भी ली है शाम के टाइम में, जैसे 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे जो हमें शाम की भूख होती है, उस टाइम मैं अपनी ग्रीन टी लेती थी। साथ में मैंने बनाया हुआ था घर पे जो ओट्स का मैंने नमकीन बनाया हुआ था, वो अपने घर का नमकीन बनाए, वो हेल्दी भी है। और उसको मैं जैसे 1 कप ग्रीन टी और साथ में एक हैंडफुल में मखाने लेती थी, चाहे ब्लैक चना, और या फिर इस तरह से अगर आपने कोई अपना नमकीन बनाया तो वो आप साथ में ले सकते हैं। रात के टाइम में मोस्टली मेरी कोशिश होती थी कि मैं बिल्कुल हल्का खाऊं, चपाती तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। मेरे को नहीं लगता कि मैंने अपने 3 महीने में रात के टाइम चपाती खाई है। और ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड मैंने अपना बर्गर, पिज़्ज़ा, KFC, मैंने हर चीज़ खाई है। क्योंकि जब आपका हम 32 टाइम्स च्यू करके खाना शुरू करते हैं, या फिर अपनी डाइट को हम एक सॉरी अपनी डाइट को हम एक पोर्शन में लेना जब शुरू कर देते हैं, तो हमारी जो होती है भूख वो नेचुरली कम हो जाती है। तो इस वजह से जब मैं KFC, जब मैकडोनल्ड, या जिधर भी हम जाते थे तो थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ ले लेती थी, बट खाती ज़रूर रही हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को भी हम हमेशा के लिए अपनी लाइफ में से स्किप नहीं कर सकते। तो इसलिए हर चीज़ को खाएं, बट एक पोर्शन में खाएं। और रात के टाइम में मोस्टली खाती थी मैं सैलेड को, मैंने खाया रात के टाइम, जैसे सैलेड, पास्ता सैलेड, और समटाइम्स ग्रिल्ड चिकन, फिश, इस तरह से। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप पनीर को अपने सैलेड में इंक्लूड कर सकते हैं, जब पनीर टिक्का वगैरह, इन सभी चीज़ों को आप अपने वेट लॉस के हिसाब से भी हम बिल्कुल अच्छे से लाइट बना सकते हैं। और काफ़ी वेट लॉस रिलेटेड रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। और फर्दर भी मैं ज़रूर करती रहूँगी, क्योंकि मैं दो दिन में मैं अपना फिर से डाइट प्लान स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि जो मैंने काफ़ी बीच में मेरे से काफ़ी गैप डल चुका है, उस वजह से मेरा ज़्यादा तो नहीं बट कुछ वेट फिर से मेरा इंक्रीज ज़रूर हुआ है। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं वेट लॉस जर्नी इस तरह से शुरू नहीं करती कि एकदम से सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है। जब भी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें तो बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे अगर हम 4 कप चाय के दिन में ले रहे हैं तो उनको 2 कर दें, 2 से 1। अपना मीठा है उसको पहले अवॉइड करना, थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करें, फिर उसको अपनी शक्कर या गुड़ पे, और उसके बाद बिल्कुल अगर आप नहीं उसको अवॉइड पूरा कर सकते हो, पूरा अवॉइड करें। तो इस तरह से मैंने भी अपनी जब डाइट प्लान स्टार्ट करती हूँ तो मैं एकदम से अपना डाइट प्लान चेंज नहीं करती, क्योंकि जब हम रूटीन से सेकेंड डे उसको बिल्कुल चेंज कर देंगे तो उसका हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि उसकी बजाय उससे हमें क्या होता है कि हमें टायर्डनेस, सिकनेस फील होगी, और आपकी बॉडी आपको बहुत ज़्यादा इस तरह लगेगा कि जैसे हमारे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। तो इन चीज़ों के बजाय हमें अपना डाइट प्लान धीरे धीरे चेंज करना चाहिए, धीरे धीरे उससे स्टार्ट करें। और हमें हाई फाइबर फूड्स खाने चाहिए, जैसे
fruits, vegetables, oats, whole grains, brown rice, pasta या bread and beans, lentils, दालें, और इन सभी चीज़ों से हमें अच्छा फाइबर मिल जाता है. इन्हें भी अपनी लाइफ में रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए. ओके. और मैं अपनी जो डाइट है उसके दौरान मैंने जो पैक्ड फूड होते हैं या फिर जो फ्रोज़न फूड्स होते हैं उन्हें मैंने बिल्कुल अवॉइड किया, क्योंकि ये हमें काफ़ी हद तक हमें हमारे वेट लॉस जर्नी को ये अच्छे से नहीं होने देते. आप कोशिश करें कि बिल्कुल फ्रेश चीज़ें ही यूज़ करें, और जो बहुत ज़्यादा सॉल्टेड खाना वो भी खाना अच्छा नहीं है हमारी हेल्थ के लिए. एक दिन मैं वीक में सॉल्ट फ्री डे करती थी, क्योंकि सॉल्ट फ्री डे करने से क्या होता है हमारी बॉडी बहुत अच्छी डिटॉक्स हो जाती है. और तकरीबन मेरा 800 to 1 kg वेट सॉल्ट फ्री डे से अगले दिन मेरा रिड्यूस होता ही था. तो नेक्स्ट डे मैं क्या करती थी, फिर बड़ा बैलेंस से मील लेना स्टार्ट करती थी कि ये ना हो कि एक दिन हमने सॉल्ट फ्री डे करके जो अपना बॉडी का वेट निकाला है वो फिर से दूसरे दिन वापस उतना ही गेन हो जाए. इसके लिए मैं बड़ा बैलेंस अपना मील बना के चलती थी. और इससे रिलेटेड आप मेरी वीडियोस देख भी सकते हैं. मैंने अगस्त में आई थिंक मैंने वीडियोस सारी अपनी एक मंथ के लिए मैंने शेयर की थी. और मैं सारे दिन का जो मेरा मील प्लान होता था कि आज मैं सारा दिन क्या खाऊंगी, नेक्स्ट डे मैं क्या खाऊंगी, वो मैं सुबह उठ के या एक रात पहले ही मैं सारा फिक्स कर लेती थी, कि ताकि अगर कोई चीज़ मेरे को सोक करनी हो तो मैं नाइट टाइम उसको सोक कर देती थी. और पूरे दिन में मुझे क्या मील्स लेने हैं उनको मैं डिसाइड कर लेती थी. और इस तरह से मैंने अपनी सारी वेट लॉस जर्नी को बहुत इंजॉय करके मैंने पूरा किया था. और अब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ. तो अगर गाइज आप मेरे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करें, कि उससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिलता है. जो जर्नी मैंने स्टार्ट करनी है, अगर मेरे साथ आप भी मेरा साथ देंगे तो शायद मैं और भी अच्छे से कर पाऊँ. और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी. आप मेरे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें कि आप किस सिटी से हैं. ओके गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें. मैं आपके साथ अपनी सारी वेट लॉस की रेसिपीज़ और हो सके तो मैं जर्नी भी शेयर ज़रूर करूँगी, वो आपके कमेंट्स के ऊपर है. Okay guys, if you like this video then give it a like and subscribe my channel. Okay, bye bye.